पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर टार्गेट रे शिल्पपति मुकेश अंबानी विश्व को आणविक नाली आखि देखाई मुनीर एवं मुकेश को टार्गेट करिसेंती। एथर भारतीय अर्थनीति को पाकिस्तान टार्गेट करिवो बोली से धमक दैछंती। सिंधु नदी रे जदि नुआदिल्ली डैम निर्माण करिवो तेबे भारतर भित्तिभूमि को ध्वंस कर दिया जिवो। से कहिसेंती सिंधु नदी भारतीयों पारिवारिक संपत्ति नुहे, आम निकट से कम मिसाइल नहीं। सेपटे मुनीर परमाणु धमक नहीं भारतर कड़ा समालोचना। परमाणु अस्त्र ना रे भारत को पाकिस्तान धमकाउछि बोली अभियोग करिछि भारत। अमेरिका गस्त काल में मुनीर देइथिबा बयान प्रति भारत कड़ा आभिमुख्य प्रकाश करिछि। परमाणु ना रे धमक देवा पाकिस्तान चिराचरित अभ्यास बोली कहिछि भारतर वैदेशिक मंत्रालय। अमेरिका गस्त काल में मुनीर कहिथिले नुआदिल्ली पक्षरु पाकिस्तान स्थिति प्रति विपद सृष्टि हेले आणविक शक्ति संपन्न पाकिस्तान विश्वर अधा राष्ट्र को ध्वंस करदेव। पाकिस्तान एक आणविक राष्ट्र, जदि पाकिस्तान देखिबो देश ध्वंस आड़ को जाउछि तेबे विश्वर अधा राष्ट्र को बुडाइबा लगी बा डुबाइबा लगी पाकिस्तान पछघुंचा देव नहीं। आमे अपेक्षा करिछु भारत एक डैम निर्माण करू। जेबे भारत डैम निर्माण करिवो सेबे आमे 10टी क्षेपणास्त्र रे ताहाको ध्वंस करदेव। आम निकटे क्षेपणास्त्रर अभाव नहीं बोली कहिसंती मुनीर। कौनसी तृतीय राष्ट्र विरोध में अमेरिका माटीरू मुनीर धमक प्रथम। मुनीर धमक प्रसंग में अंतर्जातीय समुदाय मुह खोलिबाकू भारत आह्वान देछि। जातीय निरापत्ता रक्षा लगी भारत समस्त पदक्षेप नेब। सेपटे पाकिस्तान को अमेरिकार समर्थन जोगु पाकिस्तान एपरि मंतव्य देउछि बोली चर्चा होछि। जनरल केन जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है उनके साथ मुलाकात की और वहां कहते हैं, उन्होंने बोला कि अगर जो इस्लामाबाद को कुछ अटैक या कुछ हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा और उससे आधी दुनिया तकलीफ में आ जाएगी। एक फील्ड मार्शल ऐसे बोलने से मतलब कुछ दाल में काला है और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है ये भी दाल में काला लग रहा है। भारत को चेतावनी देनी होनी चाहिए कि कुछ पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका और पाकिस्तान, और पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। बड़ा इफेक्ट होगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। अमेरिका को फर्क पड़े वो तो अलग बात है। यानी कि फील्ड मार्शल मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरे अस्तित्व को खतरा हो और मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा। ये कहने का मतलब है। देखिए ऐसा है, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे और उनका सहारा लेते रहेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से उनको खतरा पड़ने लगा है, क्योंकि हमने वो हमले किए हैं उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर। ये सारे के सारे उनको बड़े महंगे पड़े हैं। What an irresponsible statement this is, and this kind of irresponsibility should not be encouraged. The fact that he has been to the US now twice, and first time he was invited by President Trump to have lunch, rather than the civil leadership. If any issues are to be discussed, it should be with the civil leadership, which is a democratically elected government, the PMN government led by Shehbaz Sharif. But the US is encouraging, the military leadership. And then this man goes and makes this irresponsible statement. I think it's a shocker. It's an absolute shocker. वो आर्मी चीफ नहीं है, टेररिस्ट चीफ हैं और उनके बयान हर बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते करवाने का उनके बयान होते हैं और उनके बयानों के बाद ऐसे ही कई सारे हादसे भी हमने इतिहास के गवाह है, हमने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको हर बार ऐसी कोई चेष्टा करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब भारत देने वाला है। उनको भारत के सामर्थ्य को कहीं भी उनको कम नहीं आंकना चाहिए। It's a highly irresponsible statement. This also shows the close relationship the Pakistani army has with the Trump administration. If the American administration allows the Pakistani army chief to make such a provocative statement from the American soil, it's deeply disturbing. I think we should immediately call the American ambassador and ask them how they can allow such an irresponsible statement to be made from American soil. But any misadventure from Pakistan will be dealt with very severely by India. जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। भारत इस बात को अपनी शक्ति पहचानती है, अपनी सीमा जानती है और मुंह तोड़ जवाब देना हमारी सेना जानती है।
एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस प्रकार अमेरिका में वो रह के अमेरिका जो बात कर रहे हैं, ये तो ट्रंप को भी धमकी दे रहे हैं, ये अमेरिका को भी धमकी दे रहे हैं। और इस प्रकार के हिंसात्मक बातें करना, और ये हमारे ट्रंप जो अभी ये सारे शांति का दूत बने हुए हैं, अभी रूस से बात करने वाली यूक्रेन के बारे, उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर करा, क्या कोई न्यूक्लियर वार हो सकते हैं। अब ट्रंप क्या कहते हैं, उन्होंने तो एक तरह से सीधी ट्रंप को चुनौती दी है। आसेगला पूजा ऑफर राज इलेक्ट्रॉनिक्स से सबुठु कम दाम रे पांतु आपनकर फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स अप टू 47% डिस्काउंट सहित कैशबैक पांतु अप टू 20,000 रुपीस। राज इलेक्ट्रॉनिक्स राज आसंतु राज करंतु।